जोहार प्यारे साथियों। पिछले 2 दिनों से आपकी जीत के लिए, आपके भविष्य सुरक्षित के लिए और आपकी इस मंजिल की जो जर्नी है उसे साफ सुथरा बनाने के लिए निरंतर परेशान हूँ, निरंतर व्यस्त हूँ। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर ये 2 दिन में क्या हुआ, क्या अपडेट हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है। हालांकि आप जानते हैं, आपके चहेते प्रकाश सर, कुणाल सर ने आपको भली भांति परिचित करवा ही दिए थे कि हम लोग एविडेंस को लेकर के, हमारी जो प्रशासन की कार्रवाई को लेकर के बहुत सारी बातें आपको बताई गई होगी। उसे और भी आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, मैं बताऊंगा। आज भी बहुत सारी चीज़ें हुई है, इसे भी आपको मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी जा रही है। नेतृत्व भले हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्यारे साथियों, आपकी सहयोग से ही हम लोग नेतृत्व कर पा रहे हैं, अदरवाइज़ हम लोग नेतृत्व नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपकी नेतृत्व को हमेशा प्रायोरिटी मैं मानता हूँ। प्यारे साथियों, एक चीज़ तो मैं बताऊंगा ही 2 दिन में क्या किए हैं। दूसरा मैं ये भी बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे साथियों का फ़ोन आए हैं जो जिनका रिज़ल्ट हुआ है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, वो भी चाहते हैं उनके लिए भी कुछ मैं बोलूं, उनको भी बोलूँगा। लेकिन एक एक करके सारी बातें आपको ध्यान से सुनना है। पूरा वीडियो देखिएगा, फिर आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूं 2 दिन की कार्रवाई को लेकर के, तो आपको पता है दिनांक 21 तारीख 21/12/2024 को, चूँकि मैं ही FIR किया हूँ, अब तो छुपा नहीं, आप लोग जान चुके हैं, इसलिए खुल के बता भी दे रहा हूँ। तो FIR जब किया था उस समय तो आप जान रहे थे कि चीज़ें बहुत अनुकूल नहीं थी। चुनाव का माहौल था, आचार संहिता का माहौल था। सरकार भी उस संदर्भ में कोई ज़्यादा हमारी मदद नहीं कर पाई थी, प्रशासन भी हमारा कुछ मदद, सब लोग व्यस्त थे, नहीं हो पाया था। लेकिन चुनाव अब हो गया और सरकार भी बन गई। ऐसे में कोर्ट की प्रक्रिया जो चल रही थी उसमें भी सुनवाई हो गया, और आप जानते हैं कि FIR के ही माध्यम से रिज़ल्ट को स्टे किया गया। और FIR के अब आपका कह सकते हैं एप्लीकेशन में जो भी वहाँ पर एविडेंस दिए गए थे उसकी डिमांड की गई हमारे माननीय प्रशासन की ओर से। प्यारे साथियों, 21/12 को मैं खुद गया हुआ था। सारी एविडेंस जो आपने दिया था हमें, और जिसके आधार पर आप हमें बताए थे कि पेपर लीक की घटना हुई है, धांधली हुई है, उन सारे एविडेंस को लेकर के हम माननीय हमारे आदरणीय जो प्रशासन है उनको सौंपा गया। वहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि प्यारे साथियों वहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज था हमारी जो एविडेंस थी उसको समझाना। माननीय प्रशासन को जब तक क्लियर नहीं हो पाता कौन से मोबाइल में क्या एविडेंस है, कहाँ से आया है, कौन भेजा है, किस प्रकार से उसको नोट किया गया है, कहाँ फॉरवर्ड किया गया है, ये तमाम चीज़ें बहुत जटिल थी। और यदि वो कन्वेंस नहीं हो पाते, उनको यदि कन्वेंस का मतलब यहाँ पर ये है, यदि वो नहीं समझ पाते तो वो अपने हिसाब से फिर ये होते। लेकिन खुशी है इस बात की हमें कि हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से आपके द्वारा जो एविडेंस दिया गया था उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आदरणीय हमारे प्रशासन को हमने समझा पाया। और हमारी इस एविडेंस से हमें उनके माध्यम से भी आश्वासन मिला कि आपकी एविडेंस पुख्ता है, आपकी एविडेंस में बहुत जान है, आपकी एविडेंस सच बोल रहा है। प्यारे साथियों, निरंतर हम बोलते हैं कि आज हम यदि एक JPSC मेंस लिखा हुआ अभ्यर्थी यदि आपका FIR करता बनता है तो उनके अंदर तो कुछ होगा गुण, या फिर वो तो कुछ जरूर जानता होगा सच्चाई के बारे में, तभी तो मैं आगे आया। इस बार मैं JPSC मेंस लिखा हूँ, पिछला बार भी लिखा था। खैर प्यारे साथियों, सच्चाई हमें पता थी, और जब से जन्म लिए हैं तब से आज तक निरंतर सच्चाई के साथ कदम बढ़ाए हैं, और सच्चाई से संबंधित कोई मदद मांगा है निरंतर खड़े रहे हैं। FIR की बात थी, आपको पता हो और आपको अच्छे से पता होगा कि चाहे जितने भी यहाँ पर
ये छात्र नेता, फलना ढेकना नेता, सबका नाम बोला गया था। मैं तो बहुत पीछे था, मेरा कोई नाम शायद नहीं ले पाता कि एफआईआर आप कीजिए। सो बहुत सारे लोगों को कहा गया कि आप आइए एफआईआर कीजिए। आई थिंक हमको लगता है 150-200 लोगों को कहा गया था फ़ोन करके कि आप लोग आइए एफआईआर करने के लिए अपना नाम दीजिए। कोई नहीं तैयार हुआ। मेरे पास फ़ोन आया, हम एविडेंस देखे, हमको लगा भाई छात्रों की बात है, सच्चाई एविडेंस है। मैं मेंस लिखते हुए भी सोचिए कि एक सरकारी नौकरी हो सकता है मेरा मेंस इस बार हो जाए और मैं जेपीएससी ऑफिसर शायद बन जाऊं, और ये सारी चीज़ जानते हुए फिर भी मैं एफआईआर किया। तो सच्चाई थी तभी मैं एफआईआर किया। और सच्चाई में यदि किसी को कितना भी दुख का झेलना पड़े, कितना भी परेशानी झेलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सच्चाई के लिए ही जन्म लेते हैं। प्यारे साथियों, फिर से विश्वास दिलाता हूँ, पिछले 2 दिन से और भी बहुत दिन अभी जाना है। हमारे प्रशासन ने हमें फिर से बुलाया है, मैं फिर से अपने प्रशासन के पास जाऊँगा। हमारा वो प्रशासन है क्योंकि वो हमारे लिए बने हैं, उनको नियुक्ति मिली है, उनको सेवा करने का जो मौका मिला है, वो हम जैसे जिनका अधिकार उल्लंघन किया जा रहा है, जिनके अधिकार को छीना जा रहा है, हड़पा जा रहा है, उन अधिकारों को दिलाने के लिए ही प्रशासन बना है। और मुझे खुशी है इस बात की, मुझे प्राउड है इस बात की कि हमारे प्रशासन हमें जिस प्रकार से वहाँ मदद किया। आज प्रशासन के बारे में आप लोग जानते हैं कि कहीं भी जाते हैं प्रशासन आपके साथ, चूँकि उनका इतना बर्डन है, इतना ज़्यादा उनके लोड है, इतना ज़्यादा वो परेशान है, इतना ज़्यादा उनको ड्यूटी को लेकर के, और जब जानते हैं 24 घंटा उनको ड्यूटी करनी पड़ती है, तो वो सही तरीके से जनरली पेश नहीं आ पाते हैं क्योंकि उनको चिड़चिड़ा हो जाता है। लेकिन माननीय डीएसपी महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनको, और मैं चाहूँगा और भी जो हमारे झारखंड के डीएसपी हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सब लोग इसी प्रकार से यदि इस झारखंड के लिए सोचें, झारखंड के जो भी लोग हैं जिनके अधिकार को कुचला जाता है, दबाया जाता है, और आपके लिए आपके पास वो आते हैं, दर्द के साथ आते हैं, और उनके लिए यदि आप इस प्रकार से करेंगे तो आज जो चर्चा में बना रहता है कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म होना चाहिए, आप लोग सुधार कीजिएगा। और आप लोग चाहेंगे तो कहते हैं कुछ दिनों में ही ये सारी चीज़ें सुधर जाएगी। प्यारे साथियों, सारी एविडेंस जो हमारे पास थी बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उनको समझा दिया, कन्वेंस कर दिया, बता दिया कहाँ से मिला है, क्या मिला है, उनको आश्वस्त कर दिया। और खुलकर और सारी चीज़ें मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो चीज़ें इंटरनल है, मैं बताऊंगा, अभी लड़ाई हम लोग का बहुत जारी है, फिर भी मैं बहुत चीज़ बता दिया। तो पूरा पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। हम लोग बहुत हद तक कह सकते हैं कि हर लोग जिस प्रकार से हमारी एविडेंस को समझे हैं, परखें, और जिस प्रकार से आश्वासन दिए हैं, तो एक मैं बता सकता हूं कि हम लोग 90% तो लड़ाई जीत चुके हैं, 10% और जीतना है। और इस 10% जीतने के लिए आप सभी को पिटिशनर जो बनने के लिए आह्वान किया गया था प्यारे साथियों, उसमें आप सभी का जिम्मेदारी बनता है। सोचिए, कुछ शिक्षक लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, चारों तरफ से गालियां सुन रहे हैं, न जाने कितने अभद्र टिप्पणियां सुनने को मिलता है, फिर भी आपके लिए आगे बढ़ते हैं, सर उठा के आगे बढ़ते हैं, सीना चौड़ा करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो सच्चाई के साथ हैं। और वो जब आह्वान करते हैं पिटिशनर के लिए और आप यदि पीछे रह जाएंगे तो इसमें टीचर का भी तो जो होना है तो होबे करेगा, लेकिन आप लोगों का भविष्य जो है अभी जो जिस प्रकार के हालातों में है, क्या वो सुधर पाएगा? आप सोचिए, क्या वो सुधर पाएगा? और कितने शिक्षक होंगे जो हमारे तरह होंगे, कुणाल सर की तरह होंगे, प्रकाश सर की तरह होंगे, जो आपके लिए आगे आएंगे बार बार? प्यारे साथियों, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि जिस जर्नी में हम आगे बढ़े हैं, जिस जगह पर आकर हम खड़े हैं, उस जगह में आप आइएगा तो समझ पाइएगा कितना झेलना पड़ता है। लीड करना बहुत बड़ा चैलेंज होता है प्यारे साथियों, और इस लीड कर्ताओं को कितना सुनना पड़ता है, कितना झेलना पड़ता है, चारों तरफ से कितना परेशानियां देखनी पड़ती है, ये वही समझ सकते हैं। आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतर मंजिल के लिए, इस झारखंड के सुधार के लिए, सिस्टम सुधार के लिए, आने वाली वैकेंसी सुधार के लिए यदि हमने कदम बढ़ाया है, इस कदम को मजबूती दिलाने में जब भी आपको आह्वान किया जाता है, आपको स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और आपका समर्थन एकदम, मैं यदि कहूँ 5,000 तो आपका समर्थन 10,000 15,000 होनी चाहिए। आज 10,000 पिटिशनर को लेकर के हमने आह्वान किया था, और भी सर ने आह्वान किया है। प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
किसी प्रकार से भी संशय होता है, किसी प्रकार से मन में आपके ऐसा बात आती है जैसे मेरी बात आपको लगे कि गलत बोल रहे हैं। वैसे तो एक शिक्षक कभी भी गलत नहीं बोलता है, उसका धर्म यदि शिक्षा का है, उसका पेशा यदि शिक्षा देने का है तो गलत बोलता है तो लानत है ऐसी शिक्षक पर। प्यारे साथियों, किसी भी प्रकार से बहकावे में नहीं आना है। मेरी बात जहाँ गलत लगे आपको कोई जानकार से पहले जानने की कोशिश करना है कि सर बोले थे वो सच था कि गलत था। आप जानिए, परखिए, समझिए और उसके बाद आइए हमारी इस लड़ाई में। और आप खुल करके यदि इस बार लड़ाई में हमारे साथ नहीं आए तो हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाएगी। इसलिए आह्वान होगा, कई लोग आपको भटकाएंगे क्योंकि बहुत निगेटिव तत्व इतना एक्टिव हो गए हैं। हो सकता है आपको घर आकर के भी बोल दें कि मत बनना पिटिशनर, फंसोगे, जेल चले जाओगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। आज मैं एफआईआर किया, मुझे जेल भेज दिया गया। जेल नहीं गया हूँ और नहीं जाऊँगा, ये भी आपको बता रहा हूँ। प्यारे साथियों, सच्चाई के साथ जब भी कोई लड़ता है ना तो उसको किसी भी प्रकार से दिक्कतें नहीं आती है। हाँ, थोड़ा बहुत परेशानियाँ होती है क्योंकि वो लड़ाई बहुत कांटे भरी होती है और कांटेदार रास्ते में चलना होता है। ऐसे में थोड़ा दिक्कतें सामना होती है, लेकिन जब आप मंजिल तक पहुंचते हैं तो फिर वो दिक्कतें जो है वो खुशी में बदल जाती है। और उसका जो एहसास होता है, उस पल का जो एहसास होता है वो लोग एहसास कर पाते हैं जो इस लड़ाई में मुख्य किरदार निभाने वाले होते हैं। दूसरा मैं बात करना हो तो आपको आश्वस्त कर दिया क्या क्या हुआ। मैं फिर जो भी घटनाएं होगी, हम चूँकि अभी पूरा मेरे दारोमदार पर हो रहा है तो जो भी मैं करूँगा सारी चीज़ क्लियर करूँगा। और जब भी सहयोग की अपेक्षा रखूँगा प्यारे साथियों, ये आपकी राज्य है। इस राज्य को सोने की चिड़िया बनाना है, इस राज्य को पिछड़ा से अगड़ा की ओर ले जाना है। आप सभी का दायित्व है कि स्वार्थ छोड़िए, स्वार्थ की भावना निकालिए और झारखंड के हित में सोचिए। झारखंड के साथ साथ हमारे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए इसके हित में सोचिए। देखिएगा स्वार्थ अपने आप कम होने लगेगा। स्वार्थी के कारण ही आज झारखंड की स्थिति ये है। और अभी भी हम लोग पढ़ लिख करके, जागरूक होकर के, मैच्योर होकर के यदि स्वार्थी बने रहे तो कहते हैं कि विधाता की ही मंजूरी शायद इस प्रकार से हो जाएगी। फिर प्यारे साथियों, हमारे वैसे साथी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं स्विट्जरलैंड में, जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन सभी के साथ भी मेरा बहुत हमदर्दी है, बहुत सिंपैथी है। हम उनकी दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन आपके दर्द को कुचलने वाले कौन है? हम हैं। आप हम पर आरोप लगाते हैं, हम पर ब्लेम करते हैं, सर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पहले ये सोचिए कि हम गलत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं कि सही के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी यदि लड़ाई गलत होती, हमारी यदि लड़ाई सच के साथ नहीं होती तो मैं खुद फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जेपीएससी मेंस लिखा हुआ स्टूडेंट कभी भी इस प्रकार का एफआईआर नहीं करता, लेकिन फिर भी किया हूँ। और चाहे कोई भी विद्यार्थी हो, किसी से भी पढ़ता हो, हमको उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यार्थी का, एक भी विद्यार्थी का यदि अधिकार को छीना जाता है, कुचला जाता है, तो उसके लिए हम जैसे लोग खड़ा होंगे, हमेशा खड़ा होंगे। ये हमारा संविधान भी दायित्व देता है हमें। तो प्यारे साथियों, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सलाम करते हैं उसको, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। हमारी एविडेंस बताती है कि बहुत बड़ा पैमाने पर धांधली हुई है। फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से धांधली हुई है और बहुत लोगों को क्वेश्चन मिला है। आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए, पता चलेगा आपको। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, आपका फ़ोन कॉल के माध्यम से इतने लोगों को क्वेश्चन मिला है। कई कई जगहों पर 200-200 लोगों को एक साथ पढ़ाया गया है, एक एक हॉल में बैठा करके, होटलों में बैठा करके। तो आप कुछ लोग जो जेन्युइन कैंडिडेट हो सकते हैं, जो जेन्युइन सिलेक्शन लिए होंगे, मेहनत प्रतिभा के बदौलत लिए होंगे, उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है जो भ्रष्ट हैं, जो कोई भी प्रकार से पढ़ाई लिखाई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों का भी, कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ। आप मीडियम देखे होंगे। और ऐसे लोग आपको क्या लगता है आपके झारखंड को आगे ले जाएंगे? आपकी झारखंड की विकास गाथा को चार चांद लगाएंगे? प्यारे साथियों, हम इसीलिए बोलते हैं, स्वार्थी जिस दिन हो जाइएगा, झारखंड उसी दिन से पीछे चलना शुरू हो जाएगा। झारखंड की विकास की गति उसी दिन से पीछे धकलाने लगेगा। इसलिए आज स्वार्थी के कारण ही हमारा देश गुलाम हुआ था। आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन आज़ादी देश होने के नाते, आज़ाद देश में रहने के नाते हमारी मानसिकता भी आज़ाद होनी चाहिए। हमारा मानसिकता इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारे जो वीर सपूते ने जो सपना संजोए थे, हमारी देशभक्ति, हमारी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो अपना जवानी हंसते हंसते अंग्रेज़ों के
कुशासन के खिलाफ अपना बलिदान दे दिया, अपनी जवानी, उन सभी के बारे में भी सोचना चाहिए। हम इतिहास पढ़ते हैं, इसलिए तो इतिहास आपको पढ़ाया जाता है, इसलिए तो आपके सिलेबस में शामिल किया गया है कि आप उन सभी को पूजें, उन सभी से जानें, उन सभी से इंस्पायर हुए कि आपके देश में ऐसे भी सपूत रहे हैं जो अपना सब स्वार्थ खत्म कर दिए, सिर्फ और सिर्फ देश की स्वार्थ उनके अंदर था। ऐसे आपसे भी उम्मीद की जाती है। देश का युवा, राज्य की युवा से बढ़कर कोई नहीं है। आज यदि युवा चाह ले तो झारखंड के विकास को इतना तीव्र गति से बढ़ा सकता है कि शायद कितने राज्य पीछे छूट जाएं। लेकिन प्यारे साथियों, ये आप पर दायित्व है, आप इसे कैसे लेते हैं। आप स्वार्थी बनते हैं, आप स्वार्थ होकर के सोचते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। मेरा प्रयास रहेगा आप सभी को सही रास्ते पर लाना, सही चीज़ से रूबरू कराना। और एक चीज़ मैं अंतिम में कहना चाहूँगा कि जब 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 सच्चाई की डिमांड होगी मैं आऊँगा आगे, और हमेशा आऊँगा, चाहे इसके लिए कुछ भी दिक्कत का सामना करना पड़े। और जुनून और हौसला कहते हैं जब सातवां आसमान पर होता है, सच्चाई को लेकर हो या फिर किसी भी चीज़ को लेकर हो, तो किसी भी प्रकार के भभकियों से डरा नहीं करते हैं। तो चलिए फिर आगे हम मिलेंगे और भी अपडेट के साथ। तब तक पेटिशनर की जो आह्वान है उसमें आप लोग सबको साथ दीजिए, सबको कन्वेंस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जोड़िए, अपने स्तर से प्रयास कीजिए, आप लीड कीजिए अपने अपने क्षेत्र में, और इकट्ठा करके आप लोग रांची तक पहुंचाइए। और हम लोग जो चाहते हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां तक उसको अंजाम तक पहुंचाना है, उस अंजाम तक निश्चित तौर पर हम लोग पहुंचाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक ऑल द बेस्ट, सभी को झारखंडी जोहार और सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।